बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ बनाए रखे। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात से दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करे और सबको सुकून वाली पुरसुकून ज़िंदगी अता करे, आमीन। जी तो यस, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के यमी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से मिनी समोसे, जो कि मैं समोसा पट्टी से बनाऊँगी। और ये बहुत ही यमी बनते हैं। इफ्तार में ज़रूर आप इनको बनाइएगा। तो इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। बस आपने करना क्या है कि मेरे साथ बने रहना है। एंड तक ज़रूर वीडियो को वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। और जो लोग मुझे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर जज़ाए खैर अता करे, आमीन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैकेट ये समोसा पट्टी का ले लिया है। इसको अभी मैंने इसकी पैकिंग ओपन नहीं की क्योंकि मैं अपने मिक्सचर को रेडी करके फिर इसकी पैकिंग ओपन करूँगी। लेकिन फिर से मैंने ये निकाल लिए हैं क्योंकि जब इनको ठंडा ओपन किया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है, तो ये होती नहीं है, टूट जाती हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर पहले निकाल के रखनी। अगर फ़ौरन इस्तेमाल करें तो फिर आप इसको ओवन में आधा मिनट या 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप घुमा लें तो ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी क्योंकि ये आपस में जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन हड्डी वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं ये टिक्के के साथ बना रही हूँ, टिक्का समोसियाँ। और यहाँ पर मैंने लिया धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है टिक्का मसाला पाउडर और लिया है मैंने नमक। बस फ़िलहाल अभी इसमें यही मसाले मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप दही। तो मैं ये सारे मसाले दही में मिक्स करके अच्छी तरह से तो चिकन को इसमें मैरिनेट कर दूंगी। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तो बस अब हम चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखो ये मैंने डाल दिए हैं जी। तो इस माशाल्लाह से चिकन हमारा रेडी है। अब इसको मैं तकरीबन रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पर, क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है। मैंने काफ़ी सारे काम करने हैं तो इसलिए मैं कम टाइम ही इसको दे रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप। माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और इसको मैंने कवर करके रखा था। तो अब हम इसको पका लेंगे जी। तो वैसे माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने बर्तन रख दिया था ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मैंने तकरीबन पहले ऑयल डाला था। तो ये देखिए बस 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस मैंने इसमें ये चिकन शामिल कर दिया है और ये मैं अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दूँगी ताकि ये दही के पानी में ही गल जाए। उसको हमने बहुत अच्छे से गलाना है कि हड्डियों से हम चिकन को अलहदा कर सकें। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मैं शामिल करूँगी ताकि हमारा चिकन ज़्यादा अच्छे से रेडी हो जाए। माशाल्लाह से चिकन हमारा गल चुका है और काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह से गल चुका है। तो बस अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको श्रेड कर लूँगी। जैसे कीमा होता है ना, बारीक बारीक, इसको मैंने वैसा बनाना है। माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इनको श्रेड किया है और ये आप देख सकते हैं। और ये इतनी मज़े की फीलिंग है ना। अभी इसको हमने और तैयार करना है तो वो कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ जी। तो फिर यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई वही ली है, वही ऑयल लिया है जिसमें अभी मैंने चिकन को पकाया था, अच्छी तरह से गला लिया था। अच्छा, इसमें ना ये थोड़े थोड़े से क्रंचीज से हैं लेकिन इनको मैं निकालूंगी नहीं, इनको अंदर ही रहने दूंगी। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं हम पकाएंगे, बस सौते सा करेंगे, सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो बस उतना हमने इसको पकाना है जी। तो बीस माशाल्लाह से प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1/2 शिमला मिर्च ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली। बस इसको भी हम तकरीबन आधा मिनट ही फ्राई करेंगे। और फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और साथ ये ना मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज़ हैं ये। बस 2 ही मैंने कटिंग करके डाली हैं जी। तो माशाल्लाह से
फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने और कोई भी स्पाइस शामिल नहीं की, नमक भी और शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह से परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने ये ढेर सारा धनिया और पुदीना शामिल किया है। बस इनको डाल के हमने फ्लेम को ऑफ करना है और गरम गरम ही हम मिक्स करके इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो वैसे माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ली है। बिस्मिल्लाह। और इसको मैंने क्रश कर लिया था क्योंकि ये थोड़ी सी ना ठंडी थी, जमी हुई थी। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह से चीज़ मिक्स हो गई है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने एक पट्टी समोसा पट्टी ले ली है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए इस तरह से करके इसको पकड़ेंगे और ऐसे ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जगह बन गई है। इसमें हम फिलिंग डालेंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने फिलिंग अंदर कर दी है इसके। तो अब यहाँ पर मैंने ना मैदे का घोल बनाया था वो लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से बंद करना है। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारे पास एक रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे रेडी करेंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी समोसियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह से एक पैकेट पूरा नहीं बना क्योंकि मटेरियल ख़त्म हो चुका था। तो बाकी भी मेरे पास हाफ से कुछ कम पैकेट पड़ा हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह फिर बना लूँगी। और अभी मैं इनको फ्राई भी करती हूँ और फ्राई करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर जिप लॉक में बैग में इनको फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखिए बस माशाल्लाह से यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और इनको हमने बस एक साइड पे गोल्डन कलर लाना है और दूसरे पे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ना कीजिएगा वरना ये ना ज़्यादा ही डार्क हो जाते हैं। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी चिकन समोसियाँ बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी और कुछ मैंने फ्रीज़ कर ली थी। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए वैसे ये माशाल्लाह से आप इसकी फिलिंग देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त है और कितनी यमी लग रही है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है माशाल्लाह से, बिल्कुल इसमें नमक मिर्च बहुत कम है, लाइट सा है क्योंकि अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला के साथ आपके और मेरे और सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।